हेलो दोस्तों, आइए आज आप लोगों को एनीमिया के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है एनीमिया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले इसका बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में देखते हैं एनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन इन विच द डिक्रीजेज RBC काउंट आर low level of occur which result in the decreases oxygen carry capacity of the blood। इसका मतलब ये होता है कि ब्लड में RBC की जो काउंट होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन द डिक्रीजेज ऑक्सीजन, जिसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कैरी कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। आइए इसके कॉजेज के बारे में बात करते हैं। तो कॉजेज में ड्यू टू ब्लड लॉस की कमी से क्या होता है, एनीमिया होती है। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, हेमरॉयड, पेप्टिक अल्सर, मेनिंजियल्स, ये सब कंडीशन होता है। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। पेप्टिक अल्सर की वजह से होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ऐसा कुछ होता है। आगे बात करते हैं सेकेंड कॉज क्या है। द ड्यू टू डिक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ RBC और हार्मोनल, क्या होता है, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से जो RBC का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। इन प्रेगनेंसी टाइमिंग में भी ऐसा कुछ होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और क्या होती है, ब्लड की लॉस हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज द हेमोलिसिस का मतलब होता है ब्लड के RBC जो होते हैं वो RBC टूटने लगते हैं, उसी को बोलते हैं हीमोलिसिस। तो इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर जो होता है, इन्फेक्शन, मेडिकेशन, ब्लड रिएक्शन, ऐसा कुछ की वजह से क्या होता है कि हीमोलिटिक होने लगता है। हीमोलिसिस में क्या होता है, ब्लड के जो RBC होते हैं वो उनके जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डीनेचर्ड होने लगता है, या कहें तो ब्रेक डाउन होने लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। एनीमिया इज डिस्क्राइब्ड एज, एनीमिया को और डिस्क्राइब्ड किया जा सकता है कैसे। इट इज़ ए माइल्ड, यह माइल्ड होता है व्हेन द हीमोग्लोबिन इज 10 mg/dl। जो एनीमिया में जो RBC होती है, नॉर्मल कंडीशन में जो RBC होता है, माइल्ड कंडीशन में जो आपका एनीमिया होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो RBC होती है, RBC में हीमोग्लोबिन का काउंट होता है वो कम होने लगता है। इनमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काउंट 10 mg/dl के रेशियो में आने लगता है, ठीक है। मॉडरेट में क्या होता है, माइल्ड पहला होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, तीसरा सीवियर, है ना। ये तीन कंडीशन ऐसा होता है जिसमें एनीमिया आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एनीमिया को मॉडरेट में क्या होती है, व्हेन द हीमोग्लोबिन इज इन बिटवीन 7 to 10 mg/dl। मतलब क्या है कि ये माइल्ड से भी ज़्यादा थोड़ा सीवियर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सीवियर होता है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो काउंट होता है उसमें 10 से विलो होने लगती है, मतलब 10 से कम होने लगता है, समझ आया कि नहीं। इसमें अप्रॉक्स कितना हो जाता है, इसका काउंट 7 से 10 mg/dl होता है। सीवियर कंडीशन में बहुत ज़्यादा रेयर केस हो जाती है। व्हेन द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 7 mg/dl, अगर 7 से भी ज़्यादा कम आ जाता है तो उसमें क्या होता है, वो सीवियर कंडीशन हो जाती है, उसमें केस जो होता है थोड़ा बिगड़ जाता है। सिम्पटम्स की बात कर लें, एनीमिया में क्या क्या सिम्पटम देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहला सिम्पटम होता है फैटिग, ब्रीदनेस लेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती है ना, मोटापा की वजह से ऐसा होता है। भूख ना लगना, पेप्टिटेंस होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, थकावट आती है, हेडेक होता है, मतलब कि सिर दुखता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात कर ले एनीमिया के क्लासिफिकेशन की, तो एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एनीमिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी के आधार पर।
नॉर्मोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। मार्फोलॉजी के बेस पर अगर बात किया जाए तो जो एनीमिया होता है उसका जो साइज़ होता है, साइज की बेस पर होती है। जो आरबीसी का जो साइज होता है उसके बेस पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नॉर्मोसिटिक का मतलब होता है साइज नॉर्मल रहेगा, उसके नंबर की बात होगी, नंबर अधिक है कि कम है इसकी बात होगी। ठीक है, उसके अंतर्गत वो एनीमिया वो उसके अंतर्गत आती है। माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंतर्गत कौन सा एनीमिया आता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। साइज में क्या हो जाए, एनीमिया में जो आरबीसी की जो साइज होती है वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक में क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, जो नॉर्मल साइज होती है नॉर्मल साइज से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, अब चलिए डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिसके बारे में जिससे पता चलता है कि एनीमिया है कि नहीं है। ठीक, टू डायग्नोस्ट एनीमिया डॉक्टर विल बी आस्क अबाउट द मेडिकल एंड द फैमिली हिस्ट्री। सबसे पहले क्या किया जाता है, मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री लिया जाता है। परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी हम पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड द रन द फॉलोइंग टेस्ट। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमको पता चलता है। सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होता है, ब्लड का जितना भी कंपोनेंट होता है उसका एक टेस्ट किया जाता है, इसमें उसके नंबर, साइज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अ टेस्ट इज डिटरमाइन द साइज शेप एंड ऑफ द आरबीसी। वही बात हो गई जिसमें कि क्या होता है कि आरबीसी की शेप एंड साइज की बात किया जाता है। आल्सो एक्सटिमेटेड फॉर द यूजुअली साइज ऑफ साइज शेप एंड कलर। साइज शेप की बात हो जाएगी और उसमें कलर की बात हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या है ना, एनीमिया का ट्रीटमेंट है, द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज के आधार पर इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, द ट्रीटमेंट फॉर दिस फ्रॉम द एनीमिया यूजुअली इन्वॉल्व द टेकिंग इन आयरन सप्लीमेंट। इसमें क्या किया जाता है, आयरन की डिफिशियंसी होती है तो आयरन की डिफिशियंसी को कम करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, आयरन का सप्लीमेंट दिया जाता है, आयरन की टैबलेट दिया जाता है, आयरन थेरेपी कराई जाती है। मतलब थेरेपी क्या, उसमें टैबलेट वगैरह ही, मेडिकेशन वगैरह ही दिया जाता है। ठीक है, चेंजिंग डाइट पर भी डिपेंड करता है। डाइट जो होता है उसमें आयरन का ऐसा कुछ किया जाए जिसमें आयरन की डिफिशियंसी हो, उसको रिकवरी करने के लिए कुछ डाइट को स्पेशली दिया जाता है। जैसे अगर विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें विटामिन की कमी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी इन वैलीज डायरेक्टली सप्लीमेंट्स के रूप में इन के लिए कुछ डाइट को दिया जाता है स्पेशली, जैसे कुछ खाने के लिए जिसमें आयरन की अगर प्रॉपर मात्रा होती है तो उसको दिया जाता है। और कुछ विटामिन B12 के लिए जैसे फोलिक एसिड होता है तो उसके लिए कुछ भोजन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था। एनीमिया के बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको मिल गया होगा।